सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आज संडे है, तो संडे को आज संस्कृत का नंबर है। तो क्लास 6 की ही मैं अभी संस्कृत एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 6th क्लास का 12th चैप्टर जो है दशम त्वम असि, ये संस्कृत का चैप्टर है। आज हम इसके वो रीड करेंगे, एक लाइन से इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे और साथ साथ समझते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा बोला है आप लोग अपने बुक्स पेन वगैरह लेके बैठना और साथ में मीनिंग लिखते रहना। ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में इससे रीड कर पाओ, अपने बुक से ही रीड कर पाओ, क्योंकि वीडियो से हम हमेशा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। दशम त्वम असि एक स्टोरी है, ये 10 बच्चों की स्टोरी है एक। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं। एकदा दश बालका स्नानाय नदीम अगछन, यानी कि एक बार 10 लड़के नहाने के लिए नदी को गए थे। ठीक है, तो वो नहाने के लिए कहाँ पे गए थे? नदी पे। ते नदी जले चिर स्नानम अकुर्वन। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? फिर वो लोग जो थे नदी के जल में देर तक स्नान करा, उन्होंने बहुत टाइम तक उन्होंने वो नहाए। तत् ते तिर्तवा परागता, तब वे तैर कर पार गए। फिर वो एक साइड से दूसरी साइड चले गए तैर के। तदा तेषा नायक अपछत अपि सर्वे बालके नदीम उत्तराणी, तब उनका नायक पूछा, मतलब जो एक हेड होता है, लीडर होता है, जैसे कि बच्चे हैं 10 बच्चे थे, उसमें से एक लीडर था। तो उसने पूछा क्या सभी लड़के नदी पार कर लिए? मतलब सब बच्चों ने क्या नदी पार कर ली? ठीक है, देखो हमें यहाँ पे बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे तो ये लीडर है बंदा और यहाँ सामने बच्चे हैं। तो इनने पूछा इससे कि क्या सभी बच्चों ने नदी पार कर ली? तदा किशित बालके अणगंते तय एक त्रै चार पाँच। तो इस तरह से पता है बच्चों ने क्या करा? तब कोई लड़का गिनने स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्या हुआ? उस बच्चे ने क्या करा, जैसे वो सबकी काउंटिंग कर रहा था तो उसने सबको गिन लिया, लेकिन वो खुद को नहीं गिन पाया। ठीक है, उस बच्चे ने सबको तो गिना, लेकिन जैसे उसने काउंटिंग करी वो खुद को गिनना भूल गया। तो बच्चे कितने आ रहे थे? 9। तो वो सब तो सोच रहे कि अब 9 बच्चे हैं, बाकी कहाँ गए? ठीक है, अतः से अवदत नव एव संति, इसका ये मतलब है इसलिए वह बोला 9 ही है, क्योंकि उसने खुद को तो गिना ही नहीं। दशम ना अस्ति, यानी उसने बोला 10वां बच्चा नहीं है यहाँ पे। अपर अपि बालक है पुण्य अन्यान बालकान अवज्ञत। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? दूसरा बालक भी फिर से अन्य बालकों को गिना, मतलब फिर एक दूसरे बच्चे ने क्या करा? उसने भी गिनना स्टार्ट करा। तदा अपि नव एव असंत अतः ते निश्चाम अकुर यथ दशम नगा मगन ते दुखिता तुष्याम अस्तिश। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि दूसरे बालक ने भी जब बाकी बच्चों को गिना तब भी 9 ही आए, क्योंकि उसने इस दूसरे बच्चे ने भी खुद को नहीं गिला। इसलिए वे निश्चय उन्होंने इसलिए फैसला किया है कि वह 10वां बच्चा जो है वो नदी में डूब गया है, और वो लोग डर गए। अब इसके बाद क्या हुआ? वो चुपचाप खड़े हो गए, क्योंकि उनके मन में डर का फीलिंग आ गई, उनके मन में डर आ गया कि 10वां बच्चा जो है वो कहाँ चला गया। अब क्या हुआ? वो सब लोग चुपचाप खड़े हो गए। तदा कशित पथिके तत्र अगाछत, अब इसका मतलब है तब कोई यात्री वहां आया, मतलब कोई वहां से जा रहा था उस रास्ते से, तब वो एकदम से आया। से तान बालकान दुखित्यांति दृश्यटवा अपछत बालक, तो उसने वह बोला, वह उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, बच्चों तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तुम्हें क्या हुआ है? क्योंकि उसने पूछा युष्माक दुख से कारण के, मतलब तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालकान नायक अकथ वे दिश बालक स्नान तुम अगत इदानी नव ए सम एक नाग मगन इति। अब उस बच्चे ने क्या बोला? जो लायन नायक था, बच्चों का जो लीडर था, उसने क्या बोला? हम लोग 10 बच्चे स्नान करने गए थे, अब 9 ही हैं, एक बच्चा जो है वो नदी में डूब गया। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि वो नायक होके भी ऐसी बातें कर रहा था, लेकिन वो नायक था, लेकिन था तो वो एक छोटा बच्चा ही। जैसे बच्चों का ग्रुप है तो वो भी उनका बच्चा ही था, कोई वो बड़ा नहीं था। पति के तान अज्ञान। ठीक है, अब क्या करा? पथिक ने, जो भी बंदा वहां से जा रहा था, यात्री था, उसने उनकी गिनती की। तत्र 10 बालक एव स्थान, तब वहां 10 बच्चे थे। जब उस बंदे ने गिनती करी, वो बड़ा था, तो उसने गिने कि वो 9 बच्चे थे। स नायकम अदिश्य त बालकम गणय, तो उन्होंने बोला कि ये वह नायक को आदेश दिया कि तुम तो बच्चों को खुद गिनो, मतलब उसने बोला तुम बाकी बच्चों से गिनने को मत कहो, तो तुम खुद गिनो बच्चों को। ठीक है, स तु नव बालकम एव अगण्यंत तथा पथिके अवदश दशम त्वम असि इति, तब उसने बोला
वह तो 9 बालक को ही गिना। तब उसने भी क्या करा, उसने भी खुद को नहीं बोला। तो पथिक ने बोला कि 10वां बच्चा जो हो वो तुम ही तो हो, तुम खुद को तो गिनना भूल ही गए। तब एकदम से सब बच्चे खुश हुए। तश्रुत शटा भुवता सर्वे गृहम अगछन। तब इससे क्या हुआ है, वह बच्चे सब सुनकर एकदम खुश हो गए, उनको जो टेंशन थी वो उनकी टेंशन भी दूर हो गई, और ये सुनकर वह सब बच्चे अपने घर को चले गए। तो ठीक है, इतनी सिंपल सी स्टोरी है कि बच्चों की नादानी की यहाँ पे बात करी गई है, और एक गांव का यहाँ पे दृश्य हमें दिखाया गया है। तो और देखो नीचे मीनिंग भी है, एक एक वर्ड का आपको हिंदी में भी मीनिंग मिलेगा और इंग्लिश में भी मीनिंग मिलेगा, और नीचे एक्सरसाइज है। ठीक है, तो होप है मुझे कि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।